नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और आज हमारे साथ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के महामंत्री रमेश यादव जी मौजूद हैं और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज हम इनसे बातचीत करेंगे। लगातार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन हो रहा। अभी 1 तारीख को जिस तरह से दिल्ली के रामलीला मैदान में जो भीड़ उमड़ के गई उत्तर प्रदेश से, तो सरकार भी हिली और जो विपक्ष के लोग थे उनके समर्थन में भी, चाहे राकेश टिकैत हो, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हो, समाजवादी पार्टी के एमएलसी मान सिंह यादव हो, तो तमाम पार्टी के जो इंडिया गठबंधन के लोग थे, तो जो पुरानी पेंशन बहाली की को लेकर जिस तरह से लोग, चाहे कर्मचारी संघ हो, चाहे शिक्षक संघ हो, सब लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, सब लोग आंदोलित हैं, तो वहाँ पे पूरा समर्थन मिला और जिस तरह से भीड़ दिखी उससे सरकार भी हिल गई। हम यही रमेश जी से जानना चाहेंगे, सर, जिस तरह से 1 अक्टूबर को भीड़ थी, बहुत ही संख्या में भीड़ थी, जिससे सरकार के कानों तक आवाज़ तो पहुँची, लेकिन कुछ आश्वासन मिला क्या? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपको। और दिल्ली में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर जो विशाल जनसमूह, कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी जिस तरह से एकत्रित हुए, इससे सरकार हिल गई। और इसी जनसमूह को देखते हुए मीडिया, नेशनल मीडिया से ये उम्मीद नहीं थी कि जिन्होंने इसको कहीं दिखाया नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में वो समाचार सबको मिला। या सरकारी मीडिया से या राष्ट्रीय मीडिया जो है, उससे बड़ा हम लोगों को कष्ट है कि उसको इस चीज़ को दिखाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया। हमको लगता है कि देश में रामलीला के मैदान में पहली बार इतनी भीड़ एकत्रित हुई, आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। और इस सब चीज़ों को देख करके सरकार को इन सब मांगों को, पुरानी पेंशन की मांग जो है वह एक बुढ़ापे की लाठी है कर्मचारियों की, तो इसको सरकार को मानना चाहिए, सबके हित की बात करना चाहिए। वो कहते हैं कि सबका विकास सबका साथ, तो इसमें सबका साथ सबका विकास करने के लिए कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ भी जितने भी देश के कर्मचारी हैं, पुरानी पेंशन बहाल माने वंचित हैं, तो उनको भी ये लाभ देना चाहिए। भीड़ तो वहाँ बड़ी अपार थी, काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे और मैदान भर गया, मैदान के बाहर भी लोग थे। लेकिन कुछ ऐसे भी मामले आए रैली ख़त्म होने के बाद, 1 अक्टूबर के बाद से प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल को जितने भी अध्यापक थे और कर्मचारी थे जो CL लेके गए थे, फिर प्रशासन ने, सरकार ने एक बार फिर उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया कि ऐसे समय में अगर, जैसे क्योंकि आप लोग का जब आंदोलन होता, धरना प्रदर्शन रहता, तो आप लोग पहले से वो डेट अनाउंस कर देते हैं, तो अब आने वाले समय में अगर इस तरह से फिर कोई बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे तो हो सकता है उनकी छुट्टी ना अप्रूवल हो। तो आप लोग के जो साथी हैं, जो तमाम विभाग के, चाहे जूनियर के हों, चाहे शिक्षक संघ के हों, चाहे कर्मचारी संघ के हों, कैसे जा पाएंगे? सरकार को जो अधिकारी इस समय अध्यापकों के साथ ऐसा कर रहे हैं कि छुट्टी स्वीकृत नहीं होगी, तो किसी भी व्यक्ति को देश में लोकतांत्रिक तरीके से वो अपनी बात अगर रख रहा है और अवकाश लेकर के गया है, तो अवकाश उसका अधिकार है। वो अवकाश लेगा अपने किसी काम के लिए, उसका निजी काम होगा, अपना व्यक्तिगत काम होगा, और वो किसी मामले में पीड़ित है, कह रहे हैं लोग नहीं सुन रहे हैं, तो धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, तो उसमें उन लोगों को ऐसा बुरा नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल अवकाश लेकर के जा रहे हैं, वैसे नहीं गए हैं। तो इसमें जो लोग इस तरह की मानसिकता के हैं कि अवकाश स्वीकृत नहीं करेंगे, अवकाश तो अधिकार है मेरा, और मैं अवकाश ले करके ही कहीं जा रहा हूँ, तो मैं अपना काम करूँगा अवकाश ले करके। कोई भी गलत काम तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी मांग को रख रहा हूँ और सोशल मीडिया के माध्यम से धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है। तो मान ले, तो हम लोग क्या ज़रूरत है ये सब करने की? पुरानी पेंशन बहाल करते हैं, जिससे कि देश में कर्मचारियों, शिक्षकों और सबको, जो जितने लोग हैं इससे वंचित हैं पुरानी पेंशन से, तो सबको लाभ मिले। तो क्या ज़रूरत है? तो कटेवा मंच से हैं, कटेवा और तमाम और संगठन है, लोगों का अलग अलग संगठन है, प्राइमरी का अलग संगठन है, शिक्षक संघ का अलग संगठन, जूनियर का अलग संगठन है, कर्मचारी का अलग संगठन है। तो सारे संगठन एक जब बड़े मैदान में धरना प्रदर्शन होता है तो मिल जाते हैं, सब एक साथ होते हैं, बड़ी भीड़ होती है, एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम साथ हैं, भले अलग अलग मंच हो। तो लेकिन राज्य सरकार, केंद्र सरकार से आप
क्या कहना चाहेंगे? हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ही कहना चाहते हैं कि ये पुरानी पेंशन की मांग जो है, यह चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जो जितने भी संगठन हो देश में, लेकिन समस्या सबकी एक है, पुरानी पेंशन। तो उसमें कोई अलग संगठन नहीं है, इसमें सब लोग एक साथ हैं और पुरानी पेंशन के लिए अपनी बात को रखने के लिए धरना प्रदर्शन में सब लोग एक साथ शामिल होते हैं और इस तरह से होते रहेंगे। क्या उम्मीद करते हैं कि 24 चुनाव तक आप लोग की मांगें पूरी हो जाएंगी? कहीं से कुछ आश्वासन मिलता हो? अब उसी समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वित्त मंत्री और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री लोगों ने एक बैठक उनसे बात की थी, अच्छी पहल हुई थी। लगता है कि सकारात्मक वार्ता उन लोगों से हुई थी और निश्चित रूप से कुछ न कुछ पुरानी पेंशन के बारे में बहाल करने के बारे में बात चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के महामंत्री रमेश यादव जी थे, जो लगातार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर इनका संगठन लगातार आंदोलन कर रहा, धरना प्रदर्शन कर रहा। और अब देखना ये है कि सामने 24 का इलेक्शन है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, तो क्या ये लोग पुरानी पेंशन बहाल करते हैं? और हम आपको एक बात और बता दें कि जिस तरह से जिस स्टेटों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे पुरानी पेंशन बहाली हो चुकी है, तो उसको देखते हुए तो उत्तर प्रदेश के लोग और ही आंदोलित हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर कर सकते हो तो यहाँ पे भी होना चाहिए। अब देखना क्या होगा कि 24 के चुनाव से पहले पेंशन बहाली होती है कि नहीं।